दक्षिणामूर्तये विद्महे ध्यानस्थाय धीमहि तन्नो धीशः प्रचोदयात्। दक्षिणामूर्तिदेवं जनन मरण दुःखच्छेददक्षं नमामि। चित्रं वटतरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्न संशयाः विदये सर्वविद्यानां विषये भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरीतुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बलिभूतं यथा निद्रया यत्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये बीजस्यान्तरिवाग्गुरो जगदिदं प्राणनिर्विकल्पं पुनः मायाकल्पितदेशकालकलनावैचित्र्यचित्रीकृतम् मायावीव विजृम्भयन्तं महायोगी वयस्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत्कल्पार्थकं भासते साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यत्साक्षात्करणाद्भवेन पुनरावृत्तिर्भवाम्भोनिधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये नानाचित्रघटोदरस्थितमहादीपप्रभाभास्वरम् ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरणद्वारा बहिस्पन्दते जानामीति तमेव मान्तमनुवादि एतत् समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये। फोर्थ, नाना छिद्र घट उदर स्थित महाप्रदीप प्रभाभास्वरम ज्ञानम यस्य तु चक्षु आदि कर्ण द्वारा बहिस्पन्दते जानामि इति तम एव भान्तम अनुभाति एतत् समस्तं जगत् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। श्री दक्षिणामूर्तये। मीनिंग देखिए, जैसे कोई बड़ा सा घड़ा होता है और उसमें बहुत सारे होल होते हैं, उसके अंदर एक दीपक, आपने बड़ा सा दीपक रख दिया और उस घड़े के होल से उसका जो प्रकाश है वो चारों तरफ निकलता है।
इसी प्रकार शरीर के अंदर में जो कॉन्शियसनेस है, उसी की जो ज्योत है, उसी की जो लाइट है, वो आंख से, कान से जो नॉलेज के सेंसेस उनसे बाहर के लिए निकलता है। मैं जानता हूँ जिसके प्रकाशित होने से समस्त जगत प्रकाशित होता है, ऐसे गुरु मूर्ति श्री दक्षिणामूर्ति को आई सैल्यूट। नाना छिद्र घटो उदर स्थितम महाप्रदीप प्रभा भास्वरम। एग्जाम्पल देकर के बात शुरू करते हैं शंकराचार्य जी। एग्जाम्पल ये दिया है कि सपोज एक बहुत बड़ा पॉट है, उसके अंदर में बहुत सारे होल है, बाहर पूरा डार्क है, और उस डार्कनेस में उस घड़े के अंदर में एक बहुत बड़ा दीपक जलता है। उन होल से उसकी जो लाइट, उसके रेज है, वो बाहर को निकलते हैं, और बाहर में जो भी चीजें होती हैं उनको वो प्रकाशित करते हैं। अब आप यहां पर आइए बॉडी में। योर बॉडी इज लाइक ए पॉट, ए बिग पॉट। In Sanskrit, this body we call Ghat, Ghat-Ghat-Vasi. शरीर एक तरह का घड़ा है, पॉट, और इसके अंदर में बहुत तरह के जो होल हैं। ये होल क्या है? जो 5 सेंसेस नॉलेज के, इन ऐसा लगता है कि हम आंख से देख रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, देख रहे आंख से। आंख देखती नहीं है, जस्ट ए इंस्ट्रूमेंट। सो वी यूज वर्ड कर्ण। कर्ण मीन्स मीन, एक इंस्ट्रूमेंट। अंतःकरण, बहिर्करण। कर्ण मीन्स मीन, साधन। So your eyes, this is only an instrument. फिर यूज कौन करता है? वेदांत की जब आप शुरू में एक प्रक्रिया पढ़ते हो, तो मैं थोड़ी आज आपको डीप बताता हूँ वेदांत की थ्योरी। ऐसा कहते हैं कि आपके अंदर जो आप ही है, और आंख से, कान से वह कॉन्शियसनेस बाहर निकलता है। बाहर निकाल करके जो भी ऑब्जेक्ट होता है, उस ऑब्जेक्ट का एक शेप ले लेता है। तो मैं थोड़ा आज संस्कृत का वर्ड यूज करता हूं, यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य, आप लोग ही थोड़े जानते होंगे। अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य, आई विल एक्सप्लेन। फिर वो वहां से बाहर निकलता है इंद्रियों से, आंख से निकला। तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया, जैसे आप कहीं पर पानी डालते हो, वो पानी का जो रास्ता होता है उससे जाता है, और आगे जैसी भी उसकी जगह होती है उसको शेप ले लेता है। ठीक वैसे ही जो अंतःकरण में, अंतःकरण माइंड, इंटेलेक्ट, उसमें रहने वाला जो चैतन्य है,
चैतन्य कॉन्शियसनेस तो सब जगह है, लेकिन जो चैतन्य आपके इंटेलेक्ट में है, आपके माइंड में है, आप उस पर फोकस कीजिए। वो आप इंडिविजुअल सोल, इंडिविजुअल सोल। जो बल्ब में लाइट आई, लाइट तो सब जगह पूरे के पूरे, लेकिन जब बल्ब में लाइट आई, उस लाइट ने उस बल्ब को प्रकाशित किया। सपोज बल्ब फ्यूज हो गया, जो हो जाता है। अब आप विचार करो कि जो लाइट वहां बल्ब में थी उसका क्या होगा? कुछ नहीं होगा। क्यों होना चाहिए कुछ? तो अंतःकरण के अंदर में जो रहने वाला चैतन्य कॉन्शियसनेस है, उसको कहा जाता अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य, लिमिटेड बाई माइंड, लिमिटेड बाई इंटेलेक्ट। उस बाउंड्री के अंदर जो कॉन्शियसनेस है उसको बोलते अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य। उसके बाद फिर वहां से बाहर निकला, इसको हम बोलते इंद्रियावच्छिन्न चैतन्य। इंद्रियावच्छिन्न चैतन्य ऐसे कह सकते हैं, लिमिटेड बाई योर आई, लिमिटेड बाई योर ईयर्स, लिमिटेड बाई योर टंग। कॉन्शियसनेस व्यापक है, ओमनीप्रेजेंट, परवेड्स एवरीवेयर, लेकिन जो चैतन्य, जो कॉन्शियसनेस आपकी आंख में है, उसको बोलेंगे इंद्रियावच्छिन्न चैतन्य। द नेक्स्ट स्टेप इज, जब वो कॉन्शियसनेस किसी ऑब्जेक्ट के पास जाता है, ऑब्जेक्ट के पास जाता है, तो मैंने ये बुक देखी, तो इसको बोलेंगे विषयावच्छिन्न चैतन्य। विषय मीन्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। उस कॉन्शियसनेस को हमने 3 नाम दे दिए। अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य मीन्स जो चैतन्य आपके अंतःकरण में ही है, उतनी लिमिट है। नेक्स्ट इंद्रियावच्छिन्न चैतन्य, जो आपकी आंखों से आपके कान में है, और उसके बाद में विषयावच्छिन्न चैतन्य, इसका अर्थ होता है जो ऑब्जेक्ट से लिमिट है। आपने बुक देखी, आप बहुत ठीक से देखते हो, तो आप उस ऑब्जेक्ट को ठीक से देख पाते हो। यदि आप एक साथ में हजारों थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑब्जेक्ट को देखते हो, आपकी आंखों को कोई बर्डन नहीं होता है। आप इससे नहीं बहुत थक गया, बहुत चीजें देखी एक साथ। ये बल्ब जो आपने जलाया है, यहाँ पर आप एक चेयर रखो या 100 चेयर रख दो, वो ऐसा नहीं कि लाइट ज्यादा लेगी। तो अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य, थोड़ी कभी कभी ये शब्द आप याद रखना वेदांत में, इंद्रियावच्छिन्न चैतन्य और विषयावच्छिन्न चैतन्य। इस प्रक्रिया को यहां पर बताया गया है। नाना छिद्र घटोदर स्थित महाप्रदीप प्रभास्वरम ज्ञानम यस्य तु चक्षुरादिकरण द्वारा वही स्पंदत। तो जैसे कहीं आप पर पानी डालते हो, वो पानी लिक्विड शेप में है, लिक्विड होने से वो पानी जब जाता है, उसके जाने का जो रास्ता है, जैसा रास्ता होता है वही शेप लेता है। और फिर आप जहां उसको ले जाते हो, जैसा शेप देते हो वैसा शेप ले लेता है, क्योंकि लिक्विड है, वो शेप ले लेता है। ठीक यही चीज आप यहाँ पर थोड़ा अपने दिमाग में लीजिए कि जो अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य, वो लिक्विड है, वो फिर इंद्रियों से बाहर निकला, इंद्रियों से बाहर निकला
कान से बाहर निकला, आपने कोई शब्द सुन लिया, यदि वो बाहर नहीं निकलेगा तो आप सुन नहीं पाओगे। तो दूसरा प्रोसेस होता है कि वह जो कॉन्शियसनेस है जो लिमिटेड बाय योर इंटेलेक्ट, लिमिटेड बाय योर माइंड, और वो जो ट्रेवल करता है थ्रू योर नॉलेज सेंसेस, तो उसको बोलेंगे इंद्रिया अवच्छिन्न चेतन। उसके बाद में वो जाता है किसी ऑब्जेक्ट के पास, उस ऑब्जेक्ट के भी उस लिमिटेड बाय दैट ऑब्जेक्ट, तब बोलते हैं आई सी द बुक, आई सी द चेयर। ये इतना जो नॉलेज का प्रोसेस हुआ, इस प्रोसेस के लिए यहाँ पर शंकराचार्य जी ने लिखा नाना छिद्र घटोदर स्थित महाप्रदीप प्रभा भास्वर। तो जो इसमें इस घड़ी के अंदर में बॉडी लाइक ए पॉट, एक कबीर दास ने जगह लिखा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम कर सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। Now I explain for you. One Ram is everywhere and everybody. एक राम घट घट में लेटा, घट मीन्स बॉडी। तो वन राम इज who lives everybody. एक राम घट घट में लेटा, एक राम दशरथ का बेटा, एंड वन राम इज सन ऑफ दशरथ। एंड थर्ड राम इज बियॉन्ड ऑफ द वर्ल्ड, सब जग से न्यारा। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम सब जग से न्यारा, बियॉन्ड ऑफ द वर्ल्ड। तो घट मीन्स बॉडी, और उन्होंने रिप्लाई किया वो तीनों राम एक ही है, बियॉन्ड ऑफ द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड। दो राम नहीं है, दशरथ का बेटा राम कोई और नहीं है। घट बॉडी को बोलते हैं। तो इसके अंदर में जो कॉन्शियसनेस है, वो कॉन्शियसनेस आपके सेंसर्स के द्वारा बाहर के लिए ट्रेवल करता है। फिर आप देखते किसी चीज को। अब जब वो लाइट बाहर में आती है तो बाहर में ऑब्जेक्ट आप देख पाते हो, आपको छोड़ के सब ऑब्जेक्ट। आप सब्जेक्ट हो, बाकी सब ऑब्जेक्ट होता है। तो जब वो कॉन्शियसनेस ये जानता है कि यह घड़ा है, बिल्डिंग है, बुक है, कुछ भी एज ए ऑब्जेक्ट, फिर उसके साथ यदि आपका माइंड भी वहां पर आता है और आप ठीक से अलर्ट होते हो, सामने दिस इज ए ट्री, यदि आप और अलर्टनेस के साथ इस नॉलेज को ले जाते हो, देन यू कैन सी मोर ट्री। पेड़ आपने बहुत बार देखा, आप वहां से बहुत बार गए, लेकिन कभी आप खड़े हो गए और आपने ठीक से देखा, अरे कल तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। कल भी आपके उस कॉन्शियसनेस ने इसको प्रकाशित किया था, लेकिन आज आपने कहा आज आप और ज्यादा पेड़ को देख पाए, मोर ग्रीनरी, मोर ब्यूटी, और फिर आप उसमें और स्पेसिफाई करते हो। फिर आप इतने नहीं देख पाते हो, फिर आपका जो देखना है वह है क्वांटिटेटिवली नहीं होता, क्वालिटी भी बदल जाती है।
क्वालिटी भी बदल जाती है। अभी आपने देखा केवल एक पेड़ है, फिर आपके देखने की जो प्रक्रिया है वो क्वालिटी भी चेंज हो जाती है, फिर केवल पेड़ नहीं रहता है। फिर आप विचार करते इसके अंदर भी कोई है, इसको काटो मत, बिकॉज यू वाज अलर्ट। तो अब आपके देखने की क्वालिटी बदल गई, क्वांटिटी बदल गई, आप ज्यादा देख पाते हो, ज्यादा ग्रीनरी देख पाए, ज्यादा आनंद ले पाते हो। और जब आप ज्यादा क्वालिटी अच्छी तरह देखने लगते हो, क्वांटिटी देखने लगते हो, और इसके देखने के लिए शंकराचार्य जी ने लिखा नाना छिद्र, अनेक प्रकार के जो आपके छिद्र हैं, होल हैं बॉडी में, उनसे जो कॉन्शियसनेस निकलता है, और कॉन्शियसनेस किसी भी ऑब्जेक्ट को उसका काम है केवल बता देना। लाइट का काम है केवल इल्यूमिनेट कर दिया, खत्म बात। फिर उसकी कोई ड्यूटी नहीं है। फिर आप कितना देखना चाहते हो, कितना नहीं देखना चाहते हो, तो यहाँ आप देखिए नाना छिद्र घटोदर स्थित महाप्रदीप प्रभास्वरम ज्ञानम यस्य तु चक्षुरादिकरण द्वारा वही स्पंदत। और जो कॉन्शियसनेस अंदर में बैठा हुआ, आंख नहीं देखती है, ये बात आपने उपनिषदों में बहुत बार पढ़ी है। कान नहीं सुनते हैं, कोई और है जो अलग है, इनसे नीचे बैठ के यूज कर रहा है इनको। तो जैसे आपने चीज को, कोई भी ऑब्जेक्ट को देखा, ऑब्जेक्ट को आप ठीक से देखते हो, ठीक से देखते हो, अलर्ट होके देखते हो, वो ऑब्जेक्ट चेंज हो जाता है, उसकी क्वालिटी बदल जाती है, उसकी क्वांटिटी बदल जाती है। और बेटर क्वालिटी के लिए, बेटर क्वालिटी जब आप और ज्यादा ठीक से देखते हो तो फिर क्या होता है, ये पेड़, ये ट्री केवल ट्री नहीं रह जाते, इट इज लाइक मी। और भी ज्यादा जब आप अलर्ट होते हो तो यही नहीं लगता इट इज लाइक मी, इट इज आई। क्वालिटी और चेंज हो जाती है। प्रकाश तो, अब कई क्वेश्चन होता है कि हमें भगवान दिखाओ, हमें भगवान दिखाओ। ये पॉसिबल नहीं है, आज तक नहीं हुआ। कैसे दिखा सकता है कोई? आपको बोले कि आप अपने कंधे में बैठ जाओ, कोई मेथड नहीं है। यू कैन नॉट सिट योर शोल्डर, नो बॉडी कैन सिट, कितना भी जिम्निज्म करता हो, नहीं अपने कंधे में कोई कैसे बैठ सकता है? यू सिट योर शोल्डर देन ट्रेवल, पॉसिबल नहीं है। तो उस कॉन्शियसनेस को एज ए ऑब्जेक्ट हम जब देखने की कोशिश करते हैं तो भाई नेचर पॉसिबल नहीं है। सब्जेक्ट सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। नाना छिद्र, तो इन छिद्रों से अनेक प्रकार के जो छिद्र हैं बॉडी में, आपके सेंसेशन, नॉलेज के, इनसे वो चेतन ट्रेवल करता है। तो प्रकाशित किसको करता है? ये ज्ञानम यस्य तु चक्षुरादिकरण द्वारा भई स्पंदत। मैं आपको कई बार बोलता हूं, हर चीज की अपनी एक वैल्यू है और उसको उतनी वैल्यू मिलनी चाहिए। वैल्यूएशन ठीक से होना चाहिए। जो परमात्मा ने आंखें बना के दी हैं, जो कान दिए हैं, जो ऑर्गन दिए हैं, उनकी एक लिमिट है। उनसे कम भी नहीं और उनसे ज्यादा भी नहीं।
हमें पता है कि हमारा ब्लड का कोई सैंपल लिया जाता है और टेस्ट, उस ब्लड के सैंपल को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, आंखों की लिमिट, इसलिए हम उसको हमारी बॉडी में कहीं पेन है, वी कैन फील बट वी कैन नॉट सी। फील हम देख सकते हैं, मालूम है दर्द है, लेकिन हम किसी को दिखा नहीं सकते, इसलिए नहीं कि उसकी आंखें कमजोर है। शंकराचार्य जी ने जो बड़ी अच्छी बातें लिखी कि कोई कितना बड़ा भी योगी हो जाए, शंकराचार्य जी बहुत बड़े योगी थे, कितना बड़ा भी योगी हो जाए, कभी भी कोई व्यक्ति कान के द्वारा देख नहीं सकता, नहीं देख सकता, आंख से सुन नहीं सकता। यू कैन नॉट चेंज देयर नेचर। कितना बड़ा भी योगी हो जाए, वो जो उसके दूर देखने की जो आप सिद्धि देखते हैं ना, डिवाइन पावर्स होते हैं, योगी लोग होते हैं, बड़े योग करते हैं, उसके बाद उनके पास डिवाइन पावर होते हैं, दे कैन सी। यहाँ पर बैठ के इंडिया देख सकते हैं। आप पूछो दिल्ली में क्या हो रहा है हमारे घर में, आंखें बंद करके देखेगा, आंख खोल के नहीं देख सकता, बता सकता है लेकिन इन आंखों से देख के नहीं। इन आंखों से देख करके नहीं बता सकता, उसके आंखें बंद करनी पड़ती है। आंखें बंद करने के बाद उसके बाद उसके जो डिवाइन पावर उनको यूज करता है कि इन आंखों की जो कैपेसिटी हो तो हमारी जैसी उसकी भी वैसी है। थोड़ी दिन ज्यादा अच्छी चलेगी, बिना चश्मा के देख सकता है, लेकिन इट डज नॉट मेक डिफरेंस। कभी न कभी तो उसको भी चश्मा लगता है, बड़े बड़े योगियों को, क्योंकि ये जो शरीर की है, बॉडी की जो नेचर है इसका, वो सबका सेम है, यू कैन नॉट चेंज। तो योगी अपने डिवाइन पावर के द्वारा आपको आगे फ्यूचर पास्ट कुछ भी बता सकते हैं, लेकिन ये जो सेंसेस इनकी अपनी लिमिट है। शंकर यहां लिखा है चक्षुरादिकरण द्वारा वही स्पंदत। बाहर में जो ऑब्जेक्ट है, ये जो प्रक्रिया बताई जा रही है, इस प्रोसीजर के द्वारा आपको क्या पता चलेगा? इस प्रोसीजर से ये मालूम पड़ेगा बाहर ऑब्जेक्ट क्या क्या है। आप टेस्ट लोगे, आप कलर देखोगे, टच करोगे, ये सब चीजें आपके लिए दी गई है, लेकिन आप किसी सेंस का नेचर चेंज नहीं कर सकते हो। आंख से कोई सुन नहीं सकता है, भाई नेचर वैसा। तो शंकराचार्य जी ने लिखा यहां चक्षुरादिकरण द्वारा बहिस्पंदत, इनके द्वारा बाहर की चीजों को आप देख सकते हो। तो जब आप ठीक से अलर्ट होकर देखते हो तो आप जो पेड़ को पहले देख रहे थे, अब आप उसको ज्यादा देखते हो। आप किसी ह्यूमन बीइंग को पहले भी देखते थे, लेकिन अब आप यदि उस पर कंसंट्रेट करते हो, आप अलर्ट होते हो, तो आप और ह्यूमन बीइंग देख पाते हो और ज्यादा देख सकते हो। ज्यादा मीन्स किस सेंस में? इसलिए को साइज उसका बड़ा हो जाएगा, साइज सेम रहेगा, वहां कुछ भी चेंज नहीं होगा। चेंज आपके नॉलेज में होगा, आपके नॉलेज की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चेंज हो जाएंगे। फिर जैसे आपके संस्कार होंगे वैसा आप उसको देखना शुरू कर दो। लेकिन दिखेगा बाहर इसके द्वारा। तो एग्जाम्पल को आप ध्यान में रखें कि जैसे घड़ी के अंदर में रखा हुआ जो दीपक है, उसका प्रकाश बाहर की चीजों को इल्यूमिनेट करता है, वैसे ही अंदर आपकी बॉडी के अंदर में और हमारी बॉडी में नहीं, पशु पक्षी, इंसेक्ट, बर्ड्स, एनिमल्स,
इवन ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, हर किसी के बॉडी को आप एक एग्जाम्पल समझना कि घड़े की तरह है। और किसी किसी जैसे कोई पॉट है उसमें 2 होल है, किसी में 3 है, मैक्सिमम 5 होल्स। तो जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर में 5, लेकिन कहीं नीचे जाओ किसी के पास कम हो सकते हैं, लेकिन किसी का होल थोड़ा बड़ा होगा, वहां से ज्यादा लाइट बाहर निकलेगी। जो चीजें हमारे पास इतनी अच्छी नहीं है, हो सकता है जो दूसरे वो डॉग्स के अंदर में इतनी पावर होता है स्मेल का, हमारे पास नहीं। तो कोई चीज बड़ा, किसी में 1 ही है, किसी में 2 है, लेकिन एक चीज पक्की समझ के चलना कि उसके द्वारा बाहर की चीजें ही इल्यूमिनेट होगी। वही आप इन सेंसेस के द्वारा, इन इंद्रियों के द्वारा ऐसा सोचें कि हमें परमात्मा दिखाई पड़ जाएगा और उसको परमात्मा मान लेंगे हम, तो आप ऐसा सोचना मत। इनके द्वारा वही ऑब्जेक्ट को आप देखेंगे। जानामि इति तमेव भान्तम अनुभाति तत्समस्तम जगत तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदम श्री दक्षिणामूर्तये। अब ये बड़ा वेद का एक मंत्र बहुत फेमस है, इस पर आप ठीक से विचार करें तो मुझे लगता है बहुत सारे कंफ्यूजन निकल जाएंगे। 4 तरह से हम लोग, हमारे पास भी है रॉन्ग 4 notions about ourselves, about God, about world, about spiritual life. We have 4 wrong notions about ourselves, about God, about world, about spiritual life. और बचा क्या? सब तो आ गया। इसका मतलब we are totally confused। क्या बचा भी? मैं भी आ गया, वर्ल्ड भी आ गया, भगवान भी आ गया और आपका रास्ता भी आ गया। तो हमको कैसे भी कह सकते हैं वी आर टोटली रॉन्ग। ऐसा कहने जरा खराब लग जाए तो ऐसा समझाता वी हैव 4 रॉन्ग नोशंस, बाकी सब अच्छा है आपके पास, एवरीथिंग ओके। क्या बचा है एवरीथिंग में? मैं क्या हूं? यहाँ पर अपने बारे में बहुत गलत धारणाएं हैं, रॉन्ग नोशन। संसार के बारे में वर्ल्ड क्या है, हर ईश्वर के बारे में भगवान क्या है, हर जो आपका स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है उसके बारे में भी। तो इनमें आपको एक चीज करेक्ट करनी पड़ती है जो आप कर सकते हो। आप गॉड को करेक्ट नहीं कर सकते, गॉड को करेक्ट कैसे कर सकते हो? वर्ल्ड को करेक्ट नहीं कर सकते हो, अपने आप को भी करेक्ट कैसे? जब मैं ही खराब हूं, जब मैं खराब हूं तो मैं क्या करता हूं? मेरा एंगर भी मैं जस्टिफाई करता हूं। आई एम एंग्री बिकॉज ऑफ ये सर, मैं तो ठीक था। जब मैं करेक्ट नहीं हूं तो मैं अपने को करेक्ट कैसे करूं? इसलिए एक तरीका बचता है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। यदि यहां से करेक्ट करना शुरू किया, यू कैन नॉट करेक्ट गॉड कॉन्सेप्ट, वर्ड, योरसेल्फ। You can correct only your spiritual way. यदि वह भी गलत है फिर कुछ करेक्ट नहीं होता, फिर और कंफ्यूजन बढ़ता रहता है। इसलिए
यही एक तरीका है कि आपका जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है वो करेक्ट हो जाए, और यदि वो करेक्ट हो गई तो गॉड आल्सो विल बी करेक्टेड ऑटोमेटिकली। भगवान भी खुश होगा, कोई तो अच्छा आदमी आया, सही तो समझा इसने मुझे। अभी तक तो सब पता नहीं क्या समझ रहे थे मुझे, इस एक बंदे ने तो अच्छा समझा। आप भी खुश होते ना, कई बार कई आपको कहता हम तो आपको बड़ा ऐसा समझ रहे थे, आप बहुत गुस्सा करते हो, आज आप भी कहते चलो कुछ तो समझा तुमने, तो भगवान भी बड़ा खुश होता। एक ने तो अच्छा समझा। यदि आप अपनी स्पिरिचुअल जो प्रैक्टिस है उसको ठीक से करते हो, यहीं से करेक्शन है, हर कोई तरीका नहीं। तो जैसे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करेक्ट होती है, ऑटोमेटिकली गॉड करेक्ट हो जाएगा, गॉड के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वर्ल्ड का जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाएगा। फाइनली आप लास्ट में करेक्ट होते हो। जो आप हमेशा मान करके आई एम करेक्ट, आई वॉज राइट, एवरीथिंग वॉज रॉन्ग, एवरी वन वॉज रॉन्ग, आई वॉज राइट, आप लास्ट में करेक्ट होते हो। बड़ी अजीब बात है, वेरी स्ट्रेंज। और आप करेक्ट हो जाते हो, देन फिनिश। आपके करेक्ट होने के लिए तो सब कुछ। तो जो 4 रॉन्ग नोशंस हैं उसको करेक्ट करने का जो वे है वो ओनली योर प्रॉपर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस।